क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस सेटअप को तुम आज बेकार समझकर छोड़ने वाले हो, वही सेटअप किसी दूसरे ट्रेडर की पूरी इनकम का सोर्स बना हुआ है। सोचो, मार्केट एक ही है, चार्ट एक ही है, कैंडल वही है। फिर एक इंसान उसी सेटअप से सालों तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे कमा रहा है, और दूसरा हर हफ्ते नया सेटअप खोज रहा है, फिर भी लगातार लॉस कर रहा है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा सेटअप सही है या गलत। असली सवाल यह है कि क्या तुमने उसे इतना प्रैक्टिस किया है कि वो तुम्हारे डिसीजन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स सेटअप बदलने से पहले यह पता ही नहीं लगा पाते कि उनकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में थी या उनके एग्जीक्यूशन में। आज मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैं भी हर नए इंडिकेटर और हर नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागता था, लेकिन जैसे ही मैंने केवल एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना शुरू किया, मार्केट को देखने का मेरा पूरा नजरिया बदल गया। अगर तुम भी हर कुछ दिनों में अपना सेटअप बदल देते हो, या तुम्हें लगता है कि शायद अभी तक तुम्हें सही स्ट्रैटेजी नहीं मिली, तो इस वीडियो का एक भी हिस्सा मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें नया सेटअप नहीं, बल्कि उसी एक सेटअप के साथ नया माइंडसेट चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में एक तस्वीर बनाओ। दो ट्रेडर्स हैं, दोनों एक ही दिन मार्केट खोलते हैं, दोनों के सामने बिल्कुल एक जैसा चार्ट है, दोनों ने एक ही किताब पढ़ी है, एक जैसे वीडियोस देखे हैं, और दोनों के पास लगभग एक जैसा सेटअप भी है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि दूसरा ट्रेडर हर दिन कंफ्यूज है, स्ट्रेस में है, और उसे लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ काम कर रही है। अब जरा सोचो, अगर दोनों के पास एक जैसा सेटअप था, तो आखिर दोनों की मंजिल इतनी अलग क्यों हो गई? यहीं से ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्हें अभी तक सही सेटअप नहीं मिला, इसलिए जैसे ही 2 या 3 लॉस होते हैं, उनका दिमाग तुरंत कहता है, शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। फिर वो YouTube खोलते हैं, नई स्ट्रैटेजी खोजते हैं, नया इंडिकेटर जोड़ते हैं, चार्ट का पूरा लेआउट बदल देते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। फिर लॉस, फिर डाउट, फिर नया सेटअप। अगर तुमने भी कभी ऐसा किया है, तो समझ लो कि समस्या मार्केट नहीं है। मैं भी इसी जाल में फंस चुका था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट सेटअप है जिसे बड़े ट्रेडर्स छिपा कर रखते हैं। मैं हर नई चीज देखकर एक्साइटेड हो जाता था। कोई कहता ब्रेकआउट सबसे बेस्ट है, तो मैं उसी पर चला जाता। कोई कहता प्राइस एक्शन ही असली ट्रेडिंग है, तो मैं उसी में लग जाता। फिर कोई कहता इंडिकेटर के बिना ट्रेडिंग करना इम्पॉसिबल है, तो मैं पूरा चार्ट इंडिकेटर से भर देता। कुछ दिन तक कॉन्फिडेंस रहता, लेकिन जैसे ही लगातार 2 या 3 लॉस आते, मेरा पूरा भरोसा टूट जाता। उस समय मुझे लगता था कि गलती सेटअप की है। आज पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि गलती सेटअप की नहीं, मेरी सोच की थी। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आने लगी, मार्केट मुझे लॉस नहीं दे रही थी, मेरा अधूरा एक्सपीरियंस मुझे लॉस दे रहा था। मैं किसी भी सेटअप को इतना समय ही नहीं दे रहा था कि उसकी असली नेचर समझ सकूं। मैं ये जान ही नहीं पाया कि उसका विन रेट क्या है, किन परिस्थितियों में वो अच्छा काम करता है, किन परिस्थितियों में उसे अवॉइड करना चाहिए, और लगातार 5 लॉस के बाद भी क्या वो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। मैं हर बार बीच रास्ते से लौट आता था। याद रखो, कोई भी सेटअप केवल इसलिए खराब नहीं हो जाता क्योंकि उसने तुम्हें कुछ लॉस दे दिए। अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाता। सबसे अच्छे सेटअप भी लॉस देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बिगिनर लॉस देखकर सेटअप बदल देता है, जबकि एक्सपर्ट लॉस देखकर डेटा इकट्ठा करता है। बिगिनर इमोशन से फैसला लेता है, एक्सपर्ट ऑब्जर्वेशन से। यहीं पर तुम्हें अपने माइंड को समझना होगा। हमारा ब्रेन हमेशा सर्टेनिटी चाहता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रैटेजी होगी जिसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन मार्केट ऐसा कोई वादा नहीं करती। मार्केट केवल प्रोबेबिलिटी देती है। अगर तुम प्रोबेबिलिटी वाले गेम में सर्टेनिटी खोजोगे, तो तुम हमेशा निराश रहोगे, और यही निराशा तुम्हें बार बार नया सेटअप खोजने पर मजबूर करेगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाते समय गिर जाए और अगले दिन साइकिल छोड़कर बाइक सीखने लगे, फिर बाइक से गिरकर कार सीखने लगे, और कार से डरकर ट्रक सीखने लगे, तो क्या वो कभी भी किसी भी व्हीकल का एक्सपर्ट बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट वही बनता है जो एक स्किल के साथ इतना समय बिताता है कि उसका ब्रेन उस स्किल को समझने लगता है। ट्रेडिंग भी इससे अलग नहीं है। अगर तुम हर कुछ दिनों में अपना सेटअप बदलते रहोगे, तो तुम हर बार शुरुआत की लाइन पर वापस खड़े हो जाओगे। मैंने अपनी जर्नी में एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैंने खुद से कहा, अब मैं नया सेटअप नहीं खोजूंगा। पहले मैं ये साबित करूंगा कि जिस सेटअप को मैंने चुना है, क्या मैंने उसे सच में सीखा भी है।
मैंने महीनों तक उसी सेटअप के पुराने चार्ट्स देखे, हर एंट्री को दोबारा देखा, हर स्टॉप लॉस का कारण समझा, हर एग्जिट को रिव्यू किया। शुरुआत में कुछ खास नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे मेरा ब्रेन पैटर्न्स पहचानने लगा। जहां पहले मुझे सिर्फ कैंडल्स दिखती थीं, वहीं अब मुझे कॉन्टेक्स्ट दिखने लगा। जहां पहले हर मूव अपॉर्चुनिटी लगती थी, वहीं अब मुझे समझ आने लगा कि कौन सा ट्रेड छोड़ देना चाहिए। ये बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आया था, ये बदलाव केवल बार बार प्रैक्टिस करने से आया था। यही वो मोमेंट था जब मुझे एहसास हुआ कि एक्सपर्ट बनने का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। एक्सपर्ट बनने का मतलब है एक ही चीज को इतनी गहराई से जानना कि वो तुम्हारे डिसीजन का हिस्सा बन जाए। जब तुम्हारा माइंड किसी सेटअप को हजारों बार देख लेता है, तब तुम्हें हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा एग्जीक्यूशन शांत हो जाता है, तुम्हारा डिसीजन साफ हो जाता है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस किसी एक ट्रेड पर नहीं बल्कि अपने प्रोसेस पर टिका जाता है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है, अगर केवल एक सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना ही एक्सपर्ट बनने का रास्ता है, तो फिर अधिकांश ट्रेडर्स कुछ ही दिनों में उसे छोड़ क्यों देते हैं? और हमारे दिमाग को आखिर कौन सी साइकोलॉजिकल गलती बार बार नया सेटअप खोजने के लिए मजबूर करती है? यही बात मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक ही सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करना इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ज्यादातर ट्रेडर उसे बीच में ही क्यों छोड़ देते हैं? इसका जवाब मार्केट में नहीं बल्कि इंसान के दिमाग में छिपा हुआ है। हमारा ब्रेन हमेशा ऐसी चीजों की तरफ भागता है जो नई हो, एक्साइटिंग हो और तुरंत रिजल्ट देने का वादा करे। यही कारण है कि जब कोई ट्रेडर YouTube पर 100% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी, नो लॉस सेटअप या सीक्रेट इंडिकेटर जैसा कोई टाइटल देखता है, तो उसका ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। उसे लगता है कि शायद अब तक वो गलत रास्ते पर था और यही नई चीज उसकी पूरी ट्रेडिंग बदल देगी। मैं भी इसी मानसिक जाल का हिस्सा बन चुका था। जब भी मुझे लगातार 2 या 3 लॉस मिलते, मैं अपने सेटअप पर सवाल उठाने लगता। मैं चार्ट नहीं बदल रहा था, मैं अपने फैसले बदल रहा था। मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहा था, मैं अपना भरोसा बदल रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं अभी नया सेटअप नहीं सीखूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर हर नई स्ट्रैटेजी सच में इतनी पावरफुल है, तो फिर उसे सिखाने वाले लोग भी हमेशा उसी स्ट्रैटेजी को क्यों बदलते रहते हैं? उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद समस्या स्ट्रैटेजी की नहीं बल्कि मेरी सोच की है। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल खोलने शुरू किए। मैंने पिछले कई महीनों के ट्रेड्स को दोबारा देखा। वहां मुझे एक बहुत बड़ी सच्चाई दिखाई दी। जिन ट्रेड्स में मैंने लॉस किया था, उनमें से बहुत सारे लॉस मेरे सेटअप की वजह से नहीं थे। कई बार मैंने एंट्री जल्दी ले ली थी, कई बार मैंने अपने रूल्स तोड़ दिए थे, कई बार फियर की वजह से ट्रेड जल्दी एग्जिट कर दिया और कई बार ग्रीड की वजह से टारगेट बदल दिया। यानी मैं हर बार सेटअप को दोष दे रहा था, जबकि गलती मेरे एग्जीक्यूशन में थी। यही वो मोमेंट था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने महसूस किया कि अगर किसी स्टूडेंट के हर एग्जाम में कम मार्क्स आए और वो हर बार अपनी किताब बदल दे, तो क्या वो कभी टॉप करेगा? नहीं, उसे किताब नहीं, पढ़ने का तरीका बदलना होगा। बिल्कुल यही ट्रेडिंग में भी होता है। सेटअप केवल एक टूल है, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उस टूल का इस्तेमाल कितनी कंसिस्टेंसी से करते हो। इसके बाद मैंने एक फैसला लिया, अब मैं प्रॉफिट की प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं केवल सही डिसीजन की प्रैक्टिस करूंगा। मैंने हर दिन मार्केट खुलने से पहले अपने सेटअप के पुराने चार्ट्स देखने शुरू किए। मैं ये नहीं देखता था कि कितना प्रॉफिट हुआ, मैं केवल ये देखता था कि मेरा सेटअप कहाँ साफ दिखाई दे रहा है और कहाँ मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। धीरे धीरे मेरा फोकस पैसे से हटकर पैटर्न पर आने लगा। कुछ हफ्तों बाद मैंने एक अजीब बदलाव महसूस किया। पहले मैं हर कैंडल को देखकर एक्साइटेड हो जाता था, मुझे लगता था कि हर मूव में अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अब मेरा माइंड शांत रहने लगा। अब मैं घंटों चार्ट देखकर भी ट्रेड नहीं लेता था, क्योंकि मेरा सेटअप वहां मौजूद नहीं होता था। पहले मुझे लगता था कि ट्रेड ना लेना समय की बर्बादी है, लेकिन अब मुझे समझ आने लगा कि गलत ट्रेड से बच जाना भी प्रॉफिट कमाने जितना ही महत्वपूर्ण है। यहीं से डिसिप्लिन पैदा होता है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को जबरदस्ती रोकना नहीं है। असली डिसिप्लिन तब आता है जब तुम्हारा ब्रेन बार बार प्रैक्टिस करके ये समझ जाता है कि सही मौका कैसा दिखता है। तब तुम्हें खुद को रोकना नहीं पड़ता। तुम्हारा माइंड खुद कहता है ये मेरा सेटअप नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना। मैंने एक और चीज नोटिस की, जब मैं हर दिन वही सेटअप देखता था तो मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस विनिंग ट्रेड से नहीं आया, ये कॉन्फिडेंस रेपिटेशन से आया, क्योंकि मेरा ब्रेन अब उस सेटअप को पहचानने लगा था। जिस पैटर्न को पहले समझने में 5 मिनट लगते थे, वही अब कुछ सेकंड में समझ आने लगा। यही स्किल होती है। स्किल किसी वीडियो से नहीं आती, स्किल बार बार एक ही काम को सही तरीके से दोहराने से बनती है।
आज अगर कोई मुझसे पूछे कि एक्सपर्ट ट्रेडर बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मेरा जवाब होगा उस दिन से जब तुम नया सेटअप खोजने के बजाय अपने चुने हुए सेटअप को समझना शुरू करते हो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा भरोसा स्ट्रैटेजी से हटकर अपने प्रोसेस पर आ जाता है, उसी दिन तुम्हारी ट्रेडिंग मैच्योर होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा सवाल सामने आता है। अगर बार बार प्रैक्टिस करने से स्किल बनती है, तो फिर ऐसी प्रैक्टिस कैसे की जाए जिससे गलतियां भी कम हो और ब्रेन सच में एक्सपर्ट की तरह पैटर्न पहचानना सीख जाए? क्या सिर्फ ज्यादा ट्रेड्स लेना ही प्रैक्टिस है, या इसके पीछे कोई और गहरा साइकोलॉजिकल सिद्धांत काम करता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मुझे नया सेटअप नहीं बल्कि उसी एक सेटअप की गहरी समझ चाहिए, तब मेरी पूरी ट्रेडिंग का तरीका बदलने लगा। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती करने की संभावना थी। मुझे लगा कि अब मुझे बस ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेने हैं ताकि जल्दी एक्सपर्ट बन जाऊं। कुछ दिनों तक मैंने यही किया। मैं हर छोटी अपॉर्चुनिटी पर एंट्री लेने लगा। मुझे लगता था कि जितने ज्यादा ट्रेड्स लूंगा उतनी जल्दी सीख जाऊंगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। ट्रेड्स बढ़ते गए, स्ट्रेस बढ़ता गया, कंफ्यूजन बढ़ता गया, लेकिन स्किल नहीं बढ़ी। तब मुझे एहसास हुआ कि प्रैक्टिस और रैंडम एक्टिविटी में बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर कोई इंसान हर दिन गलत तरीके से गिटार बजाए तो वो म्यूजिशियन नहीं बनेगा। अगर कोई क्रिकेटर हर दिन गलत टेक्निक से बैटिंग करे तो वो इंटरनेशनल प्लेयर नहीं बन सकता। उसी तरह अगर कोई ट्रेडर बिना सोचे समझे सिर्फ ट्रेड पर ट्रेड करता रहे तो वो अपने ब्रेन को स्किल नहीं सिखा रहा होता, बल्कि अपनी गलतियों को आदत बना रहा होता है। यही मैंने अपनी प्रैक्टिस का मतलब बदल दिया। अब मेरा लक्ष्य ट्रेड लेना नहीं था, बल्कि अपने डिसीजन को समझना था। मार्केट खुलने से पहले मैं पुराने चार्ट्स खोलता, मैं उन जगहों को देखता जहां मेरा सेटअप बिल्कुल साफ बना था। फिर मैं खुद से पूछता, अगर मैं उस दिन लाइव मार्केट में होता तो क्या मैं ये ट्रेड लेता? अगर जवाब हाँ होता तो अगला सवाल होता क्यों? अगर जवाब नहीं होता तो क्यों नहीं? इस तरह मेरा ब्रेन धीरे धीरे पैटर्न को केवल देखने नहीं बल्कि समझने लगा। इसके बाद मैंने एक आदत बनाई जिसने मेरे अंदर सबसे बड़ा बदलाव किया। हर ट्रेड के बाद मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखता था। मैं केवल ये लिखता था कि क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया। अगर मैंने रूल फॉलो किया और फिर भी लॉस हुआ तो मैं उस ट्रेड को सक्सेसफुल मानता था, क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया था। दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट हो गया लेकिन मैंने रूल तोड़ा था तो मैं उस ट्रेड को फेलियर मानता था। शुरुआत में यह सोच अजीब लगी, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे समझ आया कि लॉन्ग टर्म में यही सोच एक ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती है। याद रखो, मार्केट तुम्हें हमेशा रिवॉर्ड नहीं देती। कई बार तुम बिल्कुल सही डिसीजन लोगे और फिर भी लॉस होगा, और कई बार गलत डिसीजन लोगे और मार्केट तुम्हें प्रॉफिट दे देगी। अगर तुम केवल रिजल्ट देखकर खुद को जज करोगे तो तुम्हारा माइंड कभी स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने प्रोसेस को जज करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा बिहेवियर बदल जाएगा। मैंने अपने अंदर यही बदलाव महसूस किया। पहले मेरा मूड प्रॉफिट और लॉस से तय होता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं खुद को जीनियस समझने लगता था। अगर लॉस हुआ तो मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग के लायक ही नहीं हूं। लेकिन जब मैंने अपने डिसीजन को मेजर करना शुरू किया, तब पहली बार इमोशनल अप्स एंड डाउन्स कम होने लगे। अब मेरा ध्यान इस बात पर नहीं था कि मैंने कितना कमाया। मेरा ध्यान इस बात पर था कि क्या मैंने वही किया जो पहले से तय किया था। यहीं से असली सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विनिंग स्ट्रीक से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन विनिंग स्ट्रीक तो कभी भी खत्म हो सकती है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस केवल प्रॉफिट पर बना है तो पहला बड़ा लॉस उसे तोड़ देगा। असली सेल्फ कॉन्फिडेंस तब बनता है जब तुम्हें अपने प्रोसेस पर भरोसा हो। जब तुम्हारा ब्रेन हजारों बार एक ही सही डिसीजन दोहराता है, तब वो तुम्हें अंदर से कहता है, मैं रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपना एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकता हूं। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मेरा डर कम हो रहा है। पहले ट्रेड लेते समय हाथ कांपते थे, स्टॉप लॉस लगाते समय मन में डर होता था, टारगेट आने से पहले ही एग्जिट करने का मन करता था। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपने सेटअप को बार बार प्रैक्टिस किया, मेरा माइंड शांत होने लगा। अब मैं हर कैंडल पर रिएक्ट नहीं करता था, मैं केवल अपने सेटअप का इंतजार करता था। पहले मैं मार्केट का पीछा करता था, अब मार्केट मेरे सामने अपॉर्चुनिटी लेकर आती थी, और मैं केवल तभी एक्शन लेता था जब मेरा प्रोसेस उसे सही मानता था। यहीं पर मैंने एक और गहरी बात समझी। एक्सपर्ट ट्रेडर बनने का मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट का भविष्य जानता है। एक्सपर्ट ट्रेडर केवल अपने बिहेवियर को इतना ट्रेन कर देता है कि वो अनिश्चित मार्केट में भी निश्चित डिसिप्लिन के साथ काम कर सके। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा शांत दिखाई देते हैं।
उनकी शांति मार्केट की वजह से नहीं होती, बल्कि उनकी बार बार की गई सही प्रैक्टिस की वजह से होती है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर सही प्रैक्टिस का मतलब केवल ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं है, तो फिर ऐसी डेली प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए जो हमारे ब्रेन को सच में एक्सपर्ट की तरह सोचने के लिए तैयार करे? और कौन सी गलतियां हैं जो सालों की मेहनत के बाद भी ट्रेडर्स को बिगिनर बनाए रखती हैं? यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आगे विस्तार से समझाऊंगा। अब तक तुम ये समझ चुके हो कि एक्सपर्ट बनने का रास्ता किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि सही प्रैक्टिस से होकर जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऐसी प्रैक्टिस आखिर की कैसे जाए जिससे हमारा ब्रेन सच में बदलना शुरू करे। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन गलत तरीके से करते हैं। यही कारण है कि 5 साल मार्केट में बिताने के बाद भी उनका डिसीजन पहले साल जैसा ही रहता है। मैंने अपनी जर्नी में एक नियम बनाया था। मैं हर ट्रेडिंग डे को 2 हिस्सों में बांटता था। पहला हिस्सा एग्जीक्यूशन का होता था और दूसरा हिस्सा रिव्यू का। एग्जीक्यूशन के समय मेरा केवल एक काम था, अपने रूल्स फॉलो करना। उस समय मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता था, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद असली सीख शुरू होती थी। मैं हर ट्रेड को दोबारा देखता। मैं खुद से पूछता, क्या ये एंट्री मेरे सेटअप के अनुसार थी? क्या मैंने फियर की वजह से जल्दी एग्जिट किया? क्या ग्रीड की वजह से मैंने अपने रूल्स बदले? क्या मैं सच में अपने प्लान के अनुसार चला या बीच में इमोशन ने फैसला बदल दिया? धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मेरा सबसे बड़ा टीचर मार्केट नहीं, बल्कि मेरा अपना जर्नल है। क्योंकि जर्नल कभी झूठ नहीं बोलता, वो साफ दिखा देता है कि गलती स्ट्रैटेजी में थी या साइकोलॉजी में। और जब तुम ईमानदारी से अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देते हो, तभी इंप्रूवमेंट शुरू होती है। याद रखो, एक ही सेटअप को बार बार प्रैक्टिस करने का मतलब केवल उसे पहचानना नहीं है। उसका मतलब है अपने माइंड को हर दिन ट्रेन करना। जब तुम लगातार सही प्रोसेस दोहराते हो, तो तुम्हारा ब्रेन नए न्यूरल पैटर्न्स बनाता है। फिर सही डिसीजन लेने के लिए तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ता। सही बिहेवियर धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाता है। यही वो बदलाव है जो बिगिनर को प्रोफेशनल बनाता है। मैं हमेशा खुद से एक बात कहता था, अगर आज मैंने केवल एक भी ट्रेड पूरी डिसिप्लिन के साथ लिया, तो आज का दिन सक्सेसफुल है, चाहे उसका रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा उसी ट्रेडर को रिवॉर्ड देती है जो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना सीख जाता है, न कि उस ट्रेडर को जो हर दिन नई स्ट्रैटेजी के पीछे भागता है। लेकिन अब आखिरी और सबसे गहरा सवाल बाकी है। जब एक ट्रेडर सच में केवल एक सेटअप का मास्टर बन जाता है, तो उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस और मार्केट को देखने का पूरा नजरिया कैसे बदल जाता है, और वही बदलाव उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट की तरफ कैसे ले जाता है। यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आगे बताने वाला हूं। अगर आज मैं अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को एक ही सीख में समेटूं, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी सबसे बड़ी सफलता किसी नई स्ट्रेटेजी से नहीं आई। मेरी सबसे बड़ी सफलता उस दिन शुरू हुई जब मैंने नया सेटअप ढूंढना बंद किया और एक ही सेटअप को समझना शुरू किया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मार्केट मुझे हराने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं खुद अपनी जल्दबाजी, अपने डाउट और अपनी अधीरता से हार रहा था। मैं हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देता था, जबकि मुझे अपने बिहेवियर को बदलने की जरूरत थी। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का मतलब है हर ट्रेड में अपने रूल्स का सम्मान करना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस मार्केट तय करती है, लेकिन डिसिप्लिन, एग्जीक्यूशन और रिस्क मैनेजमेंट हमेशा तुम्हारे हाथ में होते हैं। जिस दिन तुम्हारा ध्यान रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पे चला जाता है, उसी दिन तुम्हारा माइंड बदलना शुरू कर देता है। और जब माइंड बदलता है, तभी रिजल्ट्स भी बदलते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, एक सेटअप तुम्हें अमीर नहीं बनाता, उस सेटअप के साथ तुम्हारी कंसिस्टेंसी तुम्हें आगे ले जाती है। अगर तुम हर हफ्ते नया सेटअप सीखोगे, तो हर हफ्ते फिर से बिगनर बन जाओगे। लेकिन अगर तुम एक ही सेटअप को महीनों तक ऑब्जर्व करोगे, उसका जर्नल बनाओगे, उसके हर विन और हर लॉस से सीखोगे, तो धीरे धीरे वही सेटअप तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। यही मास्टरी है, और मास्टरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। अगले 30 दिनों तक खुद से एक वादा करो, कोई नई स्ट्रैटेजी मत सीखो, कोई नया इंडिकेटर मत जोड़ो। केवल अपने चुने हुए सेटअप को देखो, उसे समझो, उसके स्क्रीनशॉट सेव करो, हर ट्रेड का रिव्यू करो और ईमानदारी से लिखो कि तुमने कहां अपने रूल्स फॉलो किए और कहां इमोशन के कारण गलती की। हो सकता है पहले कुछ दिनों तक कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन अगर तुम इस प्रोसेस पे टिके रहे, तो तुम्हारा डिसीजन पहले बदलेगा, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदलेगा और उसके बाद तुम्हारे रिजल्ट्स भी बदलने लगेंगे। इस किताब की सबसे बड़ी सीख भी यही है कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, ये खुद को पढ़ने का खेल है। जिस दिन तुम अपने फियर, ग्रीड, इम्पेशंस और ओवर कॉन्फिडेंस को पहचानना सीख जाओगे, उसी दिन तुम मार्केट को भी पहले से बेहतर समझने लगोगे। इसलिए हमेशा सीखते रहो, अपने जर्नल के प्रति ईमानदार रहो,
रिस्क को रिस्पेक्ट दो और प्रॉफिट का पीछा करने के बजाय एक्सीलेंस का पीछा करो, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा उसी ट्रेडर के पास दिखता है जिसने पहले खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया हो। याद रखो, मार्केट में जीतने से पहले इंसान को अपने माइंड पर जीत हासिल करनी पड़ती है, और यही जीत हर दूसरे रिजल्ट की शुरुआत बनती है।